हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा कर लिया था वो था लास्ट वीडियो में जेंडर एंड पॉलिटिक्स। उसी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। बेटा, जो हमारा समाज है उसमें महिलाओं का काफ़ी तरह से शोषण किया जाता है। उनको बहुत सारी ऐसी जगह है जिनकी वजह से उनको समाज में एक तरह से उनकी स्थिति फीमेल की जो कंडीशन है वो मेल की अपेक्षा वो पीछे ही रहती जा रही हैं। तो इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है पैट्रियर्कल सोसाइटी। एक तरह से हम ये कहेंगे पितृ प्रधान समाज। हमारा जो समाज है वो पितृ प्रधान है, पितृ प्रधान या हम ये कहें पुरुष प्रधान। वहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सभी जो डिसीजंस हैं वो पुरुषों के द्वारा लिए जाते हैं। वहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको अपने विचारों को जो व्यक्त करने की ज़्यादा छूट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा कि महिलाओं को पुरुषों से दबकर रहना पड़ता है। ये देखो बेटा, women face is discriminated and oppressed in various ways। कि बहुत सारी जगहों पर जो महिलाएं हैं उन्हें पुरुषों से क्या रहना पड़ता है, मतलब कि उन्हें एक तरह से पिछड़ापन महसूस करते हैं। कि पुरुष ने, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल देकर बताया था कि एक समाज में अगर ये बोल दिया कि पुरुष ने घर में कि भाई इस व्यक्ति को वोट डालना है और कुछ, तो उसी को सब वोटिंग करेंगे। और कुछ घर में एक मतलब कि व्यक्ति के द्वारा जो मेल के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उस डिसीजन को सबको मानना होगा। तो ये वजह है जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें जो वुमेन है वो पीछे रह गई है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में हम ये बताएंगे बेटा कि जो वुमेन्स हैं या जो गर्ल्स हैं, ये देखो बेटा 54% कंपेयर्ड विद 76 अमंग द मैन। कि जो उनका रेशो है उनमें 54% जो वुमेन्स का है, जबकि जो मेंस का जो लिटरेसी रेट है वो 76 है। अब ये देखो बेटा कि उनकी एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि मान लो आजकल तो फिर भी ये हो गया कि जो लड़के और लड़कियों को बराबर समझ के उनको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करें या अभी भी समाज में एक वर्ग ऐसा है, मान लो हम प्राइमरी एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन किसी भी वजह से मान लो कि हायर एजुकेशन के लिए हमें अपने बच्चों को बाहर भेजना है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ऐसी नहीं है कि हमारे घर एक लड़का एक लड़की है कि हम दोनों को बाहर भेज सके। तो उसमें अगर हमें एक को बाहर भेजना पड़ेगा, एक बच्चे को, तो हम मोस्टली हमारे जो समाज है उसकी सोच ऐसी है कि हम अपने घर में बॉयज़ को बाहर भेजेंगे दूसरे देश में पढ़ने के लिए, अपने हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। जिसकी क्योंकि हमें हमारी सोच ये है कि जो लड़कियां उसकी शादी हो जाएगी, शादी होने के बाद वो दूसरों के घर चली जाएंगी तो वहाँ कमाएंगी, अगर लड़का यहाँ रहेगा तो फैमिली की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर रहेगी। तो ये सब सोच के चलते जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी जो आपका डिफरेंस है वो आता चला जाता है। दूसरा ये है कि बहुत सारे परिवारों में तो पढ़ाया ही नहीं जाता लड़कों की अपेक्षा, चाहे लड़की इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन मतलब कि बहुत कम ऐसा होता है कि जो हायर एजुकेशन है वो लड़कियां कंप्लीट कर पाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है जॉब्स। एक तो वो हाई एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाती, उसके बाद ये आ जाता है कि बेटा जो ये देखो वुमेन प्रोपोर्शन इन हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इन स्टिल वेरी स्मॉल। कि बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पद है वहाँ पर जो वुमेन्स है वो बहुत कम होती हैं। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटा जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है या कहें ये मेल है
वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे ऊपर कोई फीमेल है वो हमें कोई ऑर्डर दे, हम उसको फॉलो करें। समाज की इसी सोच के कारण मतलब कि जो वुमेन्स है वो मतलब कि ऊंचे ऊंचे पदों पर नहीं होती। हालांकि हम ये कहें कि जो वुमेन्स है वो मैन की अपेक्षा ज़्यादा घंटे काम करती है। Indian women works 1 hour more than an average man every day, कि प्रत्येक घंटे आदमी की अपेक्षा जो वुमेन है वो ज़्यादा घंटे काम करती है, उसके बावजूद भी मतलब कि वो हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स पे बहुत ही स्मॉल होती है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉइंट है वो है हमारा सैलरी। अब मान लो अगर वो कुछ जॉब्स पे चली गई, कहीं काम कर रही है, वैसे तो हमारा जो संविधान है उसमें एक एक्ट पास हुआ है, द इक्वल वेजेस एक्ट प्रोवाइड्स, कि जहाँ पर सभी को समान मतलब कि जो वेज है वो प्राप्त होंगे अगर वो इक्वल काम कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे अभी भी बहुत सारी जगह, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर वुमेन और मेन सेम वर्क कर रहे हैं, लेकिन सेम वर्क करने के बावजूद भी जो उनको सैलरी है वो सेम नहीं दी जा रही है। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से वो डिस्क्रिमिनेट होती जा रही है समाज में। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फीमेल पेस्टिसाइड। अब ये देखो बेटा कि हमने कर लिया कि लिटरेसी रेट कम है, जॉब्स पे हाईली जॉब्स पे नहीं जा रही, सैलरी भी कम दी जाती है, पितृ प्रधान आपका समाज है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि चाहे हमारे यहाँ तो इतना भी मतलब कि जो समाज है या पेरेंट्स हैं वो मतलब कि लड़के का होना घर में पैदा होने पर खुशियाँ मनाते हैं, जबकि लड़कियों के पैदा होने पर उसको मतलब कि एक तरह से दुख का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी गर्ल्स का तो ये हो जाता है कि जन्म से पहले ही बच्चे का जन्म से पहले ही ये चेक करवा लिया जाता है कि उनके अंदर मतलब कि जो उनका जो सेक्स है वो क्या है, वो एक लड़का बॉय है या एक गर्ल है। अगर वो एक गर्ल होती है तो उसको मतलब कि एक तरह से अबॉर्ट करवा लिया जाता है। तो हमारे जो समाज की जो सोच है वो इतनी खराब है। तो अगर एक वो हो जाता है कि लड़के का तो जन्म करवा देते हैं, पैदा हो जाता है, जबकि लड़की को एक तरह से अबॉर्ट करवा दिया जाता है, तो जो एक तरह से रेशो होता है, सेक्सुअल रेशो, वो हमारा लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि सेक्सुअल रेशो ये हो जाता है बेटा कि प्रति 1000 पर जो लड़कियों की संख्या है या प्रति 1000 पर जो लड़कों की संख्या है, अगर लड़कियों को इसी तरह मार दिया जाएगा तो जो इसी वजह से जो हमारा सेक्सुअल रेशो है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है मेल और फीमेल का। फिर जिसका रिजल्ट ये होगा कि अब मान लो कि अगर 900 लड़के हैं या 850 लड़कियां हैं, तो उसके पश्चात जो वो कमी आ जाएगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो बेटा ये भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन। अगला हमारा पॉइंट है, इसी चीज़ से समाज में वो नहीं हो रहा है, उसके अलावा हरेसमेंट, एक्सप्लोटेशन एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कि घर के अंदर भी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है। उन्हें बहुत कई घरों में जो महिलाएं उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके साथ बहुत बुरा हिंसक व्यवहार किया जाता है, जिसकी वजह से वो घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम एक तरह से कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। वो सारे पॉइंट्स हैं जिससे समाज में जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब होती जा रही है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पैट्रिकल सोसाइटी, दूसरा है लिटरेसी रेट, तीसरा जॉब्स, फोर्थ है सैलरी, फिफ्थ है फीमेल पेस्टिसाइड, और सिक्स्थ है हमारा हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।